हमारे साथ हैं श्री मनीष असिया जी, विधायक फिरोजाबाद। सर, हमें अक्षुण को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। मैं लक्ष्मण माहेश्वरी। सर, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी यही है सामान्यतः कि 1964 में जन्म हुआ जी प्राथमिक शिक्षा शिशु मंदिर में हुई जी 12वीं पीडीजन से हुई, जी फिर आर्ट साइड से एसआर के डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली। जी खेल की रुचि थी, जी हॉकी फुटबॉल सब खेलते थे, कैप्टन भी रहे। जी फिर विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़कर काम करते हुए जी अचानक से राजनीति में अवसर मिल गया। पहला चुनाव 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, जी दूसरा 2006 में, जी तीसरा 2012 में विधायक के रूप में, जी चौथा 2022 में 2017 में विधायक के रूप में, जी और पांचवा 2022 में विधायक के रूप में। जी ये समाज ने, भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और आशीर्वाद दिया। जी। तो सर, आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं, इसमें लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेके आते हैं, इतने लोगों से आपका मिलना रहता है, तो आप अपने लाइफ का बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? देखिए, हर आदमी को लगता है कि वो अपनी लाइफ का बैलेंस बना के रख रहा है। जी ये तो उससे जो लोग कांटेक्ट में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, जी और जो उसकी अपेक्षाएं उससे होती हैं, जी। असली तय तो वही करते हैं। हर आदमी को लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो सर, ये जो तनाव है, इसके कोई मार्कर्स दिख जाते हैं क्या? पता चलता है कभी कि जीवन में तनाव है, या लोग अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं? देखिए भाई साहब, मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी किसी भी चीज़ की कामना जी आपके मन में आती है जी तो तनाव का बीज पड़ता है। जी और कामना के प्रति आपका आकर्षण, आपकी आसक्ति, आपका उसके पीछे भागना दौड़ना जी और उसके लिए डेस्परेट हो जाना, जी। ये आपके तनाव को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। और कई बार अपनी अपेक्षा के साथ जी कर्म करना जी सामान्य भाव से, और परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ना, जो गीता का मूल सिद्धांत है, जी अगर उस पर चलते हैं तो लगभग काम भी करते रहता है आदमी, अपेक्षा भी रख लेता है, लेकिन तनाव से बच सकता है। जी। सर, आजकल बच्चों में ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो बच्चे स्कूलों में हैं या नए जॉब्स में आते हैं, उनमें भी ये तनाव लगातार बना रहता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो बच्चों का जो पालन पोषण है, उसमें जो अभिभावक हैं जी वो बच्चों से एक उनके अचेतन में अपनी अपेक्षाएं डाल देते हैं। जी बचपन से हम ही कह रहे हैं अपने बच्चे से, बड़े होके ये बनोगे, बड़े होके ये बनोगे। बच्चे को पता भी नहीं लगता कब उसके मन में ये बात बस जाती है। जी तो ये उसके पास हमेशा एक अप्रत्यक्ष रूप से जो से अचेतन में उसके दबाव बन जाता है जी कि मुझको ये करके देखना, करना है। जी नहीं तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी सोसाइटी, मेरी सराउंडिंग्स, और लगभग यही वाली प्रैक्टिस रिश्तेदार भी करने बैठे होते हैं, स्कूल कॉलेज वाले भी करने बैठे होते हैं। अब ऑन कैमरा कह रहा हूँ, है तो थोड़ी रिस्की बात, लेकिन मैंने अपने बच्चों को जब शुरू में पढ़ रही थे तो एक बात कही थी जी कि बेटा देखो, जो बनो। बेटी डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा बेटा खुश रहना, डॉक्टर बन जाओ तो, नर्स बन जाओ तू। जी बेटों से ये कहा था कि बेटा देखो, पास हो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे कम से कम 4 दोस्त ऐसे भी बता दूंगा जो फेल होने के बाद भी मौज मस्ती में रही। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ये समझा रहा था कि फेल हो जाओ। जी। कहने का मतलब सफलता और असफलता आपकी मनस्थिति के ऊपर ऐसा प्रभाव न डाले। इसके लिए बच्चे के जो अभिभावक हैं या उसकी सराउंडिंग्स है, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जी। सर, आजकल समाज में लोकप्रिय होना हर जने को बड़ा ललचाता है, और आप तो पॉलिटिक्स में लोकप्रिय पे होने पे ही सब काम चलता है, लेकिन हर जना तो आपको नहीं चाह सकता, हर जने के तो आप बीच में लोकप्रिय नहीं हो सकते, तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, अलोकप्रिय होने के बाद जो लोग आपको लोकप्रियता के पैमाने पे नहीं मानते, या जो आपसे उतने ज़्यादा वो नहीं है, एग्री नहीं है, तो मेरे तो अपने निजी जीवन में राइट टू डिसएग्री करके मैं एक फार्मूला मन में रखता हूँ जी। असहमति का अधिकार सबको है। जी। भाई आपको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही तो ये आपका अधिकार है जी।
कहना आसान है, लेकिन अगर ये अभ्यास में आ जाए तो बहुत बड़ा रामबाण है। जी अब पता नहीं मेरे अभ्यास में है या मैं कह ही रहा हूँ। जी सर, टीचर्स के लिए क्या मैसेज है, बच्चों को किस तरह से प्रेरित करें? देखिए, सामान्यतः प्रेरणा का तो मूल सिद्धांत ये है कि आप जैसा आचरण करते हैं वही सामने वाले के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी तो अगर जितना एथिकल होंगे टीचर, जितने आदर्श भाव से रहेंगे, या जितनी वो सामाजिक और मान्यताएं मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो उनके बच्चों में वो रिफ्लेक्शन छात्रों में जाता है। संयोग से हम दो मित्र बैठे हैं जो नर्सरी से या शिशु से पढ़े, तो हम दोनों के एक प्रधानाचार्य थे श्री हरकिशोर दीक्षित जी। आप इनसे भी अलग से इंटरव्यू ले लेना, जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट है उनका वो इनके ऊपर भी है। तो पढ़ाने वाले तो बहुत लोग थे, तो ये तो एक नॉर्मल, और ऐसे बहुत सारे अध्यापक होते हैं, आपके जीवन में भी होंगे। बिल्कुल सर, जो अपने विद्यार्थियों के रोल मॉडल होते हैं 80, 90, 95% तक के। जी सर, महिलाओं के लिए समस्या कई बार थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उनके लिए तनाव वगैरह और भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो अपने तनाव का प्रबंधन करने के लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, ये तो हिस्सा महिलाओं को बोलना चाहिए, लेकिन ये बात मैंने कई बार सोची भी है कि जैसे लड़की रो धोकर अपने घर से विदा होती है, जी बाबुल के घर जाती, वो कहाँ जाती, मायके, वो ससुराल जाती है, जी तेरा वो वाला घर है। तो मैंने कई बार, अब आपको पता नहीं क्या लगेगा, मैंने खुद को विजुलाइज किया कि मैं अपने माता पिता से रो रो के कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल। यानी लड़कों की विदा अगर ऐसे हो तो सोचे लड़के की क्या हालत होगी। मैं का टाइप को बिना जेठ मिलेगो, का टाइप को देवर मिलेगो, का टाइप की ननद मिलेगी। तो महिलाओं के लिए स्थिति हमेशा से थोड़ी सी पुरुषों से अधिक विषम तो है जी। इसको हम कह सकते हैं कि उसके दो घर हो जाते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट है, पति उसका परमेश्वर, कहना आसान है। अपने पिता का घर छोड़ के, अपने जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसे छोड़ के रो के चाहे हंस के विदा होना, लड़का करके दिखाए तो जाने। तो ऐसे में सर हम एज अ समाज क्या कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को या इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए, महिलाओं की मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर करने के लिए? ये तो है, सहयोग करना चाहिए। बाकी जो बात मैंने कही है काल्पनिक और मेरे अपने विचार की है, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि समाज को कुछ करना चाहिए। समाज की परंपराएं चल रही वो है, लेकिन महिलाओं को अब स्पेस मिलने भी लगा है जी, और उसका परिणाम भी है। हाई स्कूल, इंटर का या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जो परिणाम आता है जी, उसमें लड़कियों का परिणाम हर साल टॉप होता है जी। तो इसमें क्या कहना, सर्वाइवल द बेस्ट है। सर, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए या कोई और वर्ग के लिए कोई और मैसेज देना चाहेंगे? भाई साहब, मैसेज देने लायक कहाँ हूँ मैं, लेकिन फिर मोटी मोटी बात यही है कि अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना। सब कहते हैं संतोषी सदा दुखी जी, लेकिन संतोष का धन कैसे प्राप्त किया जाता है या किसको मिल जाता है, इसका जजमेंट सामने वाला कर पाता है। वरना असंतुष्ट आदमी की हालत बड़ी खराब होती है जी। जैसे छिपकली की पूंछ कटने के बाद फड़फड़ाती रहती है, असंतुष्ट आदमी दिखावा कुछ भी करे पर अंदर से तड़पता रहता है। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए, अक्षुण के लिए कोई मैसेज सर? अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ थे श्री मनीष अशीदा जी, विधायक फिरोजाबाद। धन्यवाद सर।